नानोमीटर जो है। कल अपनी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी, तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट करवा दिए थे। आज आप क्वेश्चन नंबर 6 हम करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कोऑर्डिनेटर दिया है, इस कोऑर्डिनेटर में 3 एंगल दिए हैं, फोर्थ एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह का एक कोऑर्डिनेटर दिया है। ये कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, ये एंगल दिया आपका ये वाला एंगल दिया 130 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है आपका 50 डिग्री, और ये एंगल दिया है आपका 120 डिग्री, ये एंगल दिया x। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कह रहा है फाइंड दी एंगल मेजर x इन दी फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैंने इसका क्या अपनी तरफ से नाम दे दिया, इसमें लिख दिया A B C D, यहाँ लिख दिया मैंने हल सॉल्व। तो जब सॉल्व करें तो इसे हम क्या सॉल्व करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल 360 डिग्री, because the sum of all angles in coordinators is 360 डिग्री। तो इसमें आप लिख सकते हैं the sum of all angle is 360 at coordinators is 360 डिग्री। कोऑर्डिनेट के सभी एंगलों का सम 360 डिग्री होता है। तो एंगल A कितना देखो दिया हुआ है 130 डिग्री, एंगल B 120 डिग्री, एंगल C X और एंगल D दिया है 50 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो मुझे क्या करना है, x का मान निकालना है, x वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना हो गया 0 0 0 0, 5 और 2 7, 7 और 2 ये 7 और 3 हो गया 10, 10 की 0 1 कैरी 2 3, कितना हो गया 300 प्लस x इक्वल 360 डिग्री। सो x इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 300, ये 300 प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाए तो माइनस का हो गया। तो x इक्वल हो गया 360 में 300 माइनस कर देंगे, x इक्वल हो गया 60 डिग्री। आंसर हो गया x इक्वल 60 डिग्री। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। सिक्स का बी, एक ये लाइंस दी हुई है, इस पर ये एंगल 90 डिग्री का शो कर रहे हैं और ये एंगल है आपका x, सेवेंटी या 60, ये एंगल है 70 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। तो इसमें
इसकी सबसे पहले इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है क्योंकि लीनियर एंगल्स हैं। तो इसी तरह से मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी और इसे मैंने लिख दिया ई। सबसे पहले हम इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 6 का बी पार्ट है तो ये हो जाएगा एंगल ए डी, एंगल ई ए डी प्लस एंगल डी ए बी इक्वल 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे लीनियर एंगल। ये लीनियर एंगल्स है और लीनियर एंगल्स जो है 180 डिग्री के होते हैं। तो एंगल ई ए डी कितना दिया 90 डिग्री का, एंगल डी ए बी इक्वल हो गया 180 डिग्री, एंगल डी ए बी इक्वल हो गया 180 माइनस 90 डिग्री, एंगल डी ए बी इक्वल आ गया 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट का ए पार्ट किया था, 6 का ए पार्ट किया था, इसी तरह का हो गया। तो अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल 360 डिग्री। अब मुझे इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल ए कितना है 90 डिग्री, इसके यहाँ लिख दिया 90 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 70 डिग्री, एंगल डी एक्स है इक्वल 360 डिग्री। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0 0 0 7 और 6 या इस तरह का जो 9 और 6 हो गया 15 में 7 ऐड किया 22 प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। सो एक्स इक्वल हो जाएगा 360 माइनस 220 डिग्री। सो एक्स इक्वल हो गया 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 140 डिग्री। ये आपका 6 का बी पार्ट हो गया। अब आपको 6 का सी पार्ट सॉल्व करना है। तो देखिए 6 का सी पार्ट, तो इसमें क्या है, ये एंगल दिया आपका 70 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया x, ये दिया x और ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके इंटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे। इसके इंटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी और ई, इसे लिखा एफ और इसे लिख दिया जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या लिख दिया, एंगल ई ए एफ
एंगल ई ए एफ प्लस एंगल ई ए बी इक्वल 180 डिग्री ब्रैकेट में लीनियर एंगल। लीनियर एंगल्स है तो एंगल ई ए एफ कितना दिया 70 डिग्री प्लस एंगल ई ए बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ई ए बी इक्वल हो गया 180 माइनस 70 डिग्री, ये प्लस का 70 डिग्री इधर आके माइनस 70 डिग्री हो गया। तो एंगल ई ए बी इक्वल हो गया हमारा 110 डिग्री। अब देखो, अब आपका इस एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसे लिख सकते हैं एंगल सी बी जी, एंगल सी बी जी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल 180 डिग्री। ये भी लीनियर एंगल है, इसमें लिख दिए लीनियर एंगल। लीनियर एंगल्स हो गया तो ये कितना एंगल दिया 60 डिग्री और ये आपको एंगल सी बी ए फाइंड करना है 180 डिग्री। तो एंगल सी बी ए इक्वल हो गया 180 माइनस 60 डिग्री। एंगल सी बी ए इक्वल हो गया 120 डिग्री। अब देखिए ये 1 2 3 4 5 साइड है, कैसा होगा पेंटागॉन्स। तो पेंटागॉन्स का सम कितना होता है, पेंटागॉन के लिए क्या करते हैं 5 साइड है तो इसके सम ऑफ एंगल्स निकाल लेंगे। तो इसे n माइनस 2 इंटू 180, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो 5 माइनस 2 इंटू 180 कितना हो गया 3 इंटू 180, 18 3 जा 54, कितना हो गया 540 डिग्री। तो पेंटागन के सभी एंगलों का सम कितना हो जाएगा 540 डिग्री। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इक्वल 540 डिग्री, because sum of all angles at pentagon is 540 डिग्री। एंगल ए आया हमारा 110 प्लस एंगल बी 120, एंगल सी एक्स, एंगल डी 30 डिग्री, एंगल एफ एक्स इक्वल 540 डिग्री। तो ये हो गया हमारा x और x हो गया 2x प्लस 0 0 0 कितना हो गया 0, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 और 1 हो गया 2 इक्वल 540 डिग्री। तो 2x इक्वल हो गया 540 माइनस 260 डिग्री। 2x इक्वल हो गया 0 में 0 गया 0, 14 में 6 गया 8, 4 में 2 गया 2, x इक्वल हो गया 228, 280 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, x इक्वल आ गया 140 डिग्री। तो ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। अब इसका डी पार्ट है, पेंटागन से सभी एंगल एक्स हैं
तो इसी तरह लिख देंगे एंगल ए एक्स 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 एक्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल हो जाएगा 540। तो 6x इक्वल हो जाएगा 540, x इक्वल हो जाएगा 540 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 9 जा 6 9 जा हो जाएगा 54, x इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपको सॉल्व करना है। जय हिंद।